बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये है कि आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर से वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जैसे कि व्यूवर्स मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें जो आप लोगों की वैकेंसीज होती हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं। अगर आप लोग इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी और इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे कि व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जब भी आप लोगों को कोई वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिद्धार्थ हायदर कैरियर्स की वेबसाइट पर इसकी सारी वैकेंसीज जो है वो मिल जाती हैं। तो अभी हम नेशनल बैंक की जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में इसी वाली वेबसाइट पर देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं तो यहाँ पर ये देखें बैच हायरिंग द वैकेंसी एट द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अनलिमिटेड वैकेंसीज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्ड सिक्योरिटी ऑफिसर है, ऑफिसर सिक्योरिटी फोरेंसिक है, उसके अलावा चीफ ग्रीन बैंकिंग मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, एनओसी स्पोर्ट ऑफिसर है। इनकी लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी है। अभी हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की पोजीशन है। आप लोगों को पता है कि ये एक अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पर आप लोगों को हाई सैलरी ऑफर की जाती है। तो अभी हम इसकी डिटेल देखने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी 2026 है। तो 23 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है वो फिल करनी होती है। जैसे आप लोगों ने जनरल ब्रांच बैंकिंग ऑफिसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट पे ऑल ओवर द डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों के पास यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं नीचे कमेंट्स में कि मैम क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हम लोगों ने ADP की हुई है, हम लोगों ने BS किया हुआ है। तो अगर आप लोगों की एजुकेशन 16 ईयर्स है, मीन्स कि आप लोगों ने BS किया हुआ है कंप्लीट, या फिर आप लोगों ने ADP के बाद MSc की हुई है, तो आप इस वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट जो है वो 27 ईयर्स है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स को वो इंकरेज कर रहे हैं कि आप लोग अप्लाई करें, वो आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो देंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है तो आप लोगों को पता है जिसके पास भी एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस जरूर मिलती है। तो आप लोगों ने किसी भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में है या किसी और आप लोगों को फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और आप लोगों ने इस पर जरूर अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोगों को बताई जा रही है वो एबटाबाद, बनू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, गवादर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची, लाहौर, मर्दान, शेखुपुरा, सियालकोट, विहाड़ी, स्वात, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, बहुत सारे सिटीज में आप लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। मीन्स के आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो आपके अपने शहर में होने वाली है। अब हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं। तो ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि आप लोगों ने ATM और उसके अलावा जितनी भी सेटलमेंट्स होने वाली हैं, जितनी भी पेमेंट्स होने वाली हैं ऑफिस में, फ्रंट या फिर बैक ऑफिस में, तो आप उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेंगे, मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे और कस्टमर सपोर्ट देंगे। यहाँ पर वर्क्स बताए गए हैं जो आप लोगों ने करने हैं, जो आपकी ड्यूटीज में शामिल हैं। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आप लोगों में होनी चाहिए वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और आपके पास प्रोसेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम प्लेयर, गुड कस्टमर सर्विसेज, और आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड का। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि www.siddharth.haider.pk इस वाली वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोगों के पास अपडेटेड CV होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए, लेटेस्ट आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी आपकी एकेडमिक्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट लगेगी, PDF की फॉर्म में आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। करना और अप्लाई कैसे करना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ। ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सिंपली जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों ने बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप लोगों ने जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए करना है तो आप अप्लाई नाउ यहाँ पर करेंगे। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो पोजीशन जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस पे आप लोगों ने क्लिक किया है, तो वो वाली पोजीशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। लोकेशन ऐड करेंगे, पर्सनल डिटेल्स ऐड करेंगे, नेम, फादर नेम, अपनी ईमेल देंगे, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, सिटी ऑफ रेजिडेंस, और उसके बाद आप लोगों ने मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना मेलिंग एड्रेस देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यस हैं, नो कर दें, यस कर दें। उसके बाद आप लोगों ने बैचलर के बारे में बताना है, अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है, उसके आप लोगों ने कब से लेकर कब तक ग्रेजुएशन की है।
तो मास्टर आप लोगों ने अगर किया हुआ है तो अब उसके बारे में बताएंगे किस फील्ड में किया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करते जाना है। कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने सीवी ऐड करनी है। सीवी के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने CNIC की दोनों साइडेड जो है उन दोनों साइडेड की आप लोगों ने पिक्चर्स लेनी है, उसे PDF में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने वो अपलोड कर देना है। लेकिन PDF का साइज जो है वो 10 MB से कम होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एक्सपीरियंस लेटर है तो अपलोड कर देना है, नेसेसरी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे और आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। सिंपली ऐसा करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपका इस वाली पोजीशन पर अप्लाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वाली जो ये पोजीशन है इस पर जरूर अप्लाई करेंगे। जिन वाली वैकेंसीज पर आपका 1 रुपये भी नहीं लग रहा होता अप्लाई करने का, उन वाली वैकेंसीज को बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब हो या फिर ना हो। तो आप लोग इन वाली जॉब्स पर जरूर अप्लाई किया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।